अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैंने अपना नया ब्लॉग स्टार्ट किया है। पहला ब्लॉग है असलम्स इस्लामिक हदीस ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको इस्लामिक और हदीस के बारे में काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। जहाँ तक का मेरे को नॉलेज है वो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं एक आपको प्यारी सी अपने हुजूर आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताता हूँ। एक बार मजमे में अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में काफ़ी सहाबा लोग बैठे थे। तो वहाँ पे एक बहुत गरीब आदमी वहाँ पे आया सहाबा के पास में, हमारे हुजूर आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर बैठा और उनसे गुफ्तगू करने लगा, बात करने लगा। कहने लगा कि ऐ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब। इवन मेरे पास में खाने को, कपड़ा पहनने को, उसके तक के मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो हुजूर पाक ने कहा कि कोई काम क्यों नहीं कर लेते? बोले कोई काम भी नहीं मिलता। तो बोले ठीक है, तुम्हारा जो भी रहेगा मैं देखता हूँ, इंतज़ाम करता हूँ। उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले हुजूर पाक के पास में इज़राइल अलैहिस्सलाम वो आए और उनके कान में इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बोले कि मैं कल ये बंदे की, जो बंदा हुजूर पाक के पास में आया था, जो गरीब बंदा, ये बंदे की मैं रूह कब्ज़ करने वाला हूँ कल। तो हुजूर पाक ने बोला ठीक है, और वो बोल के चले गए। तो सारे मजमे में बैठे थे लोग ने सुना। अब ये बंदा आके गया तो हुजूर पाक ने फिर वो बंदे को बुलाए। बोले बोल तेरे को क्या करना है अभी आगे? तो बोले हुजूर पाक, मेरे को मीठा खाने का बहुत दिल है, मीठा खाना है मेरे को, तो मीठा खाने का मेरे को बहुत दिल है। तो हुजूर पाक ने अपने एक सहाबी से कहा कि जाओ इसके लिए मिठाई ले आओ। बोले और हुजूर पाक को ये चीज़ पता थी कि उसका कल इंतकाल होने वाला है, उसकी रूह कल कब्ज़ होने वाली है। फिर भी उन्होंने एक सहाबा को बोला जाके मिठाई लेकर आओ। वो लेकर आया। बोले अभी और, बोले हुजूर पाक अगर गरीब आदमी हूँ, मेरी अगर शादी करा देवे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खैर बहरहाल हुजूर पाक ने एक सहाबा, अपने उनके पुराने सहाबा थे, उनसे बात किए। तो उन्होंने कहा कि गरीब लड़की है, उससे शादी इनकी करा देंगे। बोले ठीक है। तो उनसे उनकी शादी करा दिए। हुजूर पाक ने उनको एक अच्छा सा छोटा सा घर दिला दिए, बर्तन कपड़ा सब कुछ दिला दिए, सब हो गया, सब कर दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये हदीस क्यों बता रहा हूँ? ये हदीस है सदक़े के बारे में। सदका हर चीज़ को टाल सकता है, हर चीज़, बोले तो हर चीज़। अल्लाह के अंदर इतनी ताकत है कि अगर आपने सदका दिया है तो अल्लाह सारी चीज़ों को काट देता है। इवन सदका जो रहता है, सदका के ज़रिए अल्लाह पाक सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो सदका में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी जलाल है। तो क्या हुआ, वो रात बीत गई, दूसरे दिन फजर हुई, फजर के बाद में ज़ोहर का टाइम हुआ, वक्त हुआ। तो हुजूर पाक अपने सारे सहाबाओं के साथ में मजमे में बैठे थे। तो एक सहाबा को हुजूर पाक ने कहा कि जाओ जाके आप देखो कि उसके घर में से कुछ रोने वोने की तो आवाज़ नहीं आ रही है। वो सहाबा गए, जाके देखे, सुने, दरवाजे पे कान लगा के, तो कुछ ऐसी आवाज़ नहीं आई। वो वापस आ गए। समय बीतता गया, टाइम चला गया, असर हो गई, मगरिब हो गई, ईशा हो गई, तीसरा दिन हो गया, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आई। तो सब सहाबा आपस में हुजूर से बोलने लगे, हुजूर पाक आपने तो बोला था कि इनका तो शादी के दूसरे दिन ही शादी इनकी आपने कराई तो इनका तो इंतकाल हो जाएगा, ये तो इनका तो इंतकाल हुआ ही नहीं। बोले ये कैसे? तो हुजूर ने कहा कि मैं भी पूछता हूँ, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। तो हुजूर पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, इज़राइल अलैहिस्सलाम से फिर से बात करे तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने पूछा, बोले भाई आप तो इनकी रूह कब्ज़ करने वाले थे, क्यों नहीं किए? तो उन्होंने बोले अल्लाह के हुक्म से मैंने ये रूह कब्ज़ नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? वो कारण ये था
کہ ان کی جب شادی ہوئی، رات کا وقت تھا، تو وہاں پہ ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے اس دروازے پہ کھٹکھٹ لگایا، تو دروازہ کسی نے کھولا، تو انہوں نے بولا فقیر نے کہ اللہ کے نام پہ کچھ بھی کھانے کو دے دو. تو وہ جو بندہ تھا، جو غریب بندہ تھا، جس کی نئی شادی ہوئی تھی، اس کے گھر میں تو کچھ کھانے کو تھا نہیں. تو اس نے کیا کیا، جو مٹھائی کا ڈبہ جو حضور پاک نے اسے دیے تھے، وہی مٹھائی کا ڈبہ سارا اس نے اٹھا کے وہ فقیر کو دے دیا. اب وہ فقیر نے لیا اور یہ دعا دیا کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے. بس بات وہی تھی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے. یہ بات کے اوپر ہی اللہ پاک نے وہ فقیر کی دعا قبول کر لی اور اس کی موت کو ٹال دیا، کیونکہ اس نے یہ صدقہ دیا. تو میرے پیارے دوستو، صدقہ ایک ایسی چیز ہے، طاقتور چیز ہے، جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو یہ ایک حدیث ہے، پیاری سی چھوٹی سی حدیث. میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اور بہترین سے بہترین، اچھی سے اچھی حدیث، اور یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے، اور بھی حدیثیں حضور پاک کی ہے، دوسری ہے دنیا کے ظالم سے ہے، دنیا کے معلومات سے ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو انشاءاللہ میرا بلاگ یہ اچھا لگا ہے آپ کو، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور آگے اور اچھا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو آپ، تو پھر میں انشاءاللہ اور اچھے ایسے حدیث اور اسلامک باتیں بتاؤں گا. شکریہ، جزاک اللہ، آمین.